एक नाम जिसे हर इंडियन रिस्पेक्ट करता है, रतन टाटा। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, एक इंसानियत का सिंबल थे। उन्होंने टाटा ग्रुप को दुनिया भर में एक ईमानदार और विजनरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्टेबलाइज किया। लेकिन उनके जाने के बाद एक नई कहानी लिखी जा रही है, एक कहानी जिसमें पूरा टाटा ग्रुप अपने अस्तित्व के सवाल के सामने खड़ा है। ये स्टोरी है पावर, ट्रस्ट और कंट्रोल की। ये है द टाटा ट्रस्ट कॉन्फ्लिक्ट। रतन टाटा ने अपनी लाइफ भर एक प्रिंसिपल फॉलो किया, एथिक्स ओवर एवरीथिंग। उन्होंने छोटी कार नैनो बनवाई, बड़े ब्रांच जैगुआर लैंड रोवर खरीदे और सबसे इम्पोर्टेंट टाटा ट्रस्ट के जरिए बिलियंस डोनेट किए एजुकेशन और हेल्थ में। उन्होंने इंडिया को एक ऐसा बिजनेस मॉडल दिया जिसमें प्रॉफिट्स के साथ कंपैशन भी था। लेकिन जब अक्टूबर 2024 में रतन टाटा ने दुनिया को अलविदा कह दी, तो उनके जाने के बाद एक साइलेंट स्टॉर्म शुरू हुआ जिसका नाम है द टाटा ट्रस्ट कॉन्फ्लिक्ट। टाटा ग्रुप का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। टाटा सन्स ये होल्डिंग कंपनी है जिसके नीचे TCS, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाइटेनियम जैसे सब कंपनीज आती है। और टाटा सन्स का कंट्रोल किसके पास है? टाटा ट्रस्ट के पास, जिनके पास 66% स्टेक है। मतलब अगर टाटा ट्रस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पूरा टाटा ग्रुप हिल सकता है। रतन टाटा के बाद नोएल टाटा चेयरमैन बने टाटा ट्रस्ट के। इनिशियली सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे ट्रस्ट के अंदर पावर स्ट्रगल बढ़ने लगा। 2025 में एक ब्रेकिंग न्यूज ने सबको हिला दिया। टाटा ट्रस्ट के अंदर अब दो कैंप्स बन गए हैं। एक कैंप नोएल टाटा और उनके सपोर्टर्स का, दूसरा कैंप महली मिस्त्री और कुछ पुराने ट्रस्टीज का। लड़ाई शुरू हुई ट्रस्टी रीअपॉइंटमेंट से। कुछ सीनियर ट्रस्टी जैसे वेणु श्रीनिवासन का टेन्योर खत्म होने वाला था और कुछ लोग चाह रहे थे कि उन्हें लाइफ टाइम टेन्योर मिल जाए। दूसरी साइड कह रही थी नहीं, अकाउंटेबिलिटी के लिए टर्म फिक्स होनी चाहिए। फिर आया नॉमिनेशन राइट्स का इशू। टाटा ट्रस्ट का कंट्रोल टाटा सन्स के बोर्ड तक जाता है। हर कैंप अपने लोयल लोग बोर्ड में चाहता था। एक तरफ ट्रांसपेरेंसी और रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, दूसरी तरफ लेगेसी और कंटिन्यूटी की। कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि गवर्नमेंट को भी इंटरवीन करना पड़ा। रियूटर्स और NDTV की रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट ने सजेशन दिया कि दोनों कैंप्स मेडिएशन करें ताकि कॉर्पोरेट स्टेबिलिटी बनी रहे। एक और ट्विस्ट था अनएनिमिटी क्लोज का। टाटा ट्रस्ट के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी मेजर डिसीजन तभी पास होता है जब ट्रस्टीज एक मत हो। लेकिन जब कैंप्स बन गए तो अनएनिमिटी इम्पॉसिबल हो गई। मीटिंग्स डेडलॉक होने लगी, प्रपोजल्स होल्ड पर गए और मीडिया लीक्स ने फायर और बढ़ा दी। नोएल टाटा वर्सेस महली मिस्त्री का क्लैश अब सिर्फ गवर्नमेंट्स का नहीं, एक पर्सनल पावर इक्वेशन बन गया है। नोएल चाहते हैं रतन टाटा के इथिक्स और वैल्यूज कंटिन्यू रहे, जबकि मिस्त्री कैंप मॉडर्न गवर्नेंस और ओपन रिफॉर्म्स की डिमांड कर रहा है। इनसाइडर्स कहते हैं कुछ ट्रस्टीज फील कर रहे हैं कि डिसीजंस बायस हो रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि कुछ लोग इन्फ्लुएंस यूज करके ट्रस्ट के ऊपर अपना कंट्रोल जमा रहे हैं। रिजल्ट क्या निकला? टाटा ट्रस्ट डिवाइड हो गया और टाटा सन्स पर इसका शेडो पड़ने लगा। 2025 की मिड तक टाटा ग्रुप के शेयर्स में डीप दिखने लगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक TCS, टाटा मोटर्स और टाइटन जैसे स्टॉक्स अपने पीक से 40% तक गिर गए। 4 लाख करोड़ का मार्केट वैल्यू वाइप ऑफ हो गया। इन्वेस्टर्स टेंशन में थे क्योंकि जब पेरेंट गवर्नेंस अनक्लियर होती है तो कंपनी का डायरेक्शन भी कंफ्यूज हो जाता है। पब्लिक सेंटीमेंट भी डिवाइड हो गया। कुछ लोग बोल रहे हैं ट्रस्ट को मॉडर्नाइज करना चाहिए और कुछ बोल रहे हैं ट्रस्ट ही टाटा ग्रुप का सोल है, उन्हें वीकेन मत करो। सबसे बड़ा इम्पैक्ट रतन टाटा के अब्सेंस का है। उनके रहते कभी भी ऐसे इंटरनल फाइट बाहर नहीं आए। वो एक ऐसे लीडर थे जिनके प्रेजेंस में सब एक हो जाते थे। उनके जाने के बाद एक इमोशनल वैक्यूम बना और उसी वैक्यूम में पावर स्ट्रगल घुस गया। आज हर इंडियन एक ही सवाल पूछ रहा है, रतन टाटा के बाद टाटा का सोल कहाँ है? एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर टाटा ट्रस्ट को फ्यूचर में स्टेबिलिटी चाहिए तो उन्हें मॉडर्न रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, फिक्स्ड टर्म लिमिट्स, इंडिपेंडेंट रिव्यू बोर्ड्स और ओपन ट्रांसपेरेंसी। N चंद्रशेखरन जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, उन्होंने ग्रुप को EVs, टेक और AI डायरेक्शन में ले जाना शुरू कर दिया है। टाटा ग्रुप अब भी इंडिया का पावर हाउस है, लेकिन जब तक ट्रस्ट के अंदर यूनिटी नहीं आएगी, ये लेगेसी हर वक्त एक टेस्ट के अंदर रहेगी। रतन टाटा जी ने अपनी जिंदगी से ये साबित कर दिया कि लीडरशिप सिर्फ पावर नहीं, कैरेक्टर होता है। आज जब उनकी लेगेसी एक नए दौर में है, हर इंडियन ये दुआ करता है कि टाटा ग्रुप फिर से एक यूनाइटेड और ट्रांसपेरेंट एम्पायर बनकर उभरे। क्योंकि टाटा सिर्फ एक ब्रांड नहीं, टाटा एक विश्वास है, एक इमोशन है जो हर इंडियन के दिल में बसा है। अगर आपको ये स्टोरी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। रतन टाटा द लेजेंड लीव्स ऑन। और ऐसे बिजनेस स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और कॉर्पोरेट कहानी के साथ।